सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम देखेंगे आज पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट जिन जिन ने देखा है जाके देख लेना। पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। क्या पढ़ने वाले हैं? एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। अब एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान के अंदर हम क्या देखेंगे? तीन चीजें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे भाई? एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। और क्या देखेंगे? शेप क्या है राजस्थान की भाई? शेप मतलब आकार क्या है, और बाउंड्री, सीमा, ठीक है। अब राजस्थान का एरिया सब कितने टाइम से रह रहे होंगे लेकिन अभी तक जानते नहीं होंगे। यही आज के टाइम में कमी है एजुकेशन की। तो सबको एजुकेट कीजिए, सबको दीजिए। तो राजस्थान का एरिया कितना है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। और अगर मैं माइल स्क्वायर में पूछूं, किसमें पूछूं? माइल स्क्वायर में पूछूं तो कितना होता है? 1,32,139। कितना होता है? 1,32,139। किलोमीटर स्क्वायर में पूछूं तो कितना होता है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज बात करूंगा। क्या? अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज हमारे राजस्थान की रैंक कितनी है? फर्स्ट। आज बताना सब अपने मम्मी पापा को जाके, राजस्थान की रैंक कितनी है? फर्स्ट पूरे इंडिया के अंदर। चलो कुछ चीज में तो हम फर्स्ट हैं। अब जो राजस्थान का जो एरिया है ये 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, ये इंडिया का कितना पार्ट है? राजस्थान पार्ट ऑफ इंडिया, कितना परसेंटेज पार्ट ऑफ इंडिया राजस्थान? 10.41% है। कितना है? 10.41%, यानी कि 10.41%। तो हमारा राजस्थान का एरिया है इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितना है? 10.40%। कितना एरिया है? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। माइल स्क्वायर की बात करो तो 1,32,139, 1,32,139। अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज बात करूं तो राजस्थान की रैंक कितनी है? फर्स्ट रैंक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अच्छा राजस्थान की रैंक फर्स्ट कब बनी? तो ये बनी थी 1 नवंबर 1956 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी? 1 नवंबर 1956। अच्छा अब हम बात करेंगे कि राजस्थान के कुछ बड़े डिस्ट्रिक्ट और कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट। बिग डिस्ट्रिक्ट और स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बिग डिस्ट्रिक्ट की क्रिया क्या है? जे बी बी जे। जे मीन्स जैसलमेर, बी मीन्स बीकानेर, फिर अगेन बी मीन्स बाड़मेर, और फिर जोधपुर, ठीक है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट बोला जाए तो क्या है? जैसलमेर। उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा बाड़मेर, उससे छोटा जोधपुर। ये चार बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के। फर्स्ट रैंक किसकी आती है? जैसलमेर। सेकंड किसकी आती है? बीकानेर। थर्ड किसकी आती है? बाड़मेर। चौथी किसकी आती है? जोधपुर की आती है, ठीक है। अब जैसलमेर का भाई फर्स्ट तो आती है, तो जैसलमेर का एरिया कितना है? तो जैसलमेर का एरिया है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बीकानेर का एरिया कितना है? तो 30,239 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बाड़मेर का कितना है? 28,387 किलोमीटर स्क्वायर, 28,387
387 किलोमीटर स्क्वायर। जोधपुर का कितना है? तो जोधपुर का है 22,850 किलोमीटर स्क्वायर, 22,850 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक बस इतनी सी है कि सबसे पहले एक जैसलमेर को याद कर लो, कितना हो गया? 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। बीकानेर का ही समझ लो भाई 30,000 है। 30,000 कितना है भाई? तो ये हमने राजस्थान का एरिया कितना पढ़ा था? कितना पढ़ा था? 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये 239 है ना, इधर भी देखो 239 है। ठीक है, तो 30,000 की उसमें कितना? 30,239 किलोमीटर स्क्वायर। एक ये याद कर लिया 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया? ये भाई इससे 2000 कम आ जाता है लगभग, कितना हो गया? 28,387 किलोमीटर। ये कितना हो गया भाई? 22 में आ गया, 22,850 किलोमीटर स्क्वायर। राउंड ऑफ याद कर लिया करो, उससे इजी लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्मॉल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो उसकी क्या आती है? डीडीपी ट्रिक। ठीक है, डीडीपी मतलब धौलपुर। धौलपुरम से पूरे राजस्थान का सबसे ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। ठीक है, दौसा जयपुर के पास में दौसा है, और डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, कौन कौन से हो गए? धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इनके एरिया की अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत छोटे छोटे से एरिया होते हैं। ठीक है, 3,084 किलोमीटर स्क्वायर। इसका 34-32 कितना? 34-32 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 34-32। ठीक है, इसका 37-70 कितना? 37-70। इसका 4 बार, 4 कितनी बार? 3 बार। ठीक है, और 9। ठीक है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स 4 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर नदी लगा दी। तो जैसलमेर का हमने कितना पढ़ा? 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। बीकानेर का कितना पड़ा? 30,239 किलोमीटर स्क्वायर, 30,239 किलोमीटर स्क्वायर। बाड़मेर का कितना पड़ा? 28,387 किलोमीटर, 28,387 किलोमीटर स्क्वायर। जोधपुर का कितना है? 22,850 किलोमीटर स्क्वायर। धौलपुर का 3084 किलोमीटर स्क्वायर, इसका 34-32 किलोमीटर स्क्वायर, 3,432। डूंगरपुर का कितना है? 37-70, 3,770 किलोमीटर स्क्वायर। प्रतापगढ़ का कितना है? 4 को लिखना है 3 बार, फिर 9 लगा देना है। ठीक है, चलो आराम से पॉज करके दोबारा देख लेना। ये सारे फैक्ट हैं, एक बार में याद नहीं होते हैं, तो कीप रिवाइजिंग। ओके, बिग डिस्ट्रिक्ट की ट्रिक क्या थी? जेबीबीजे। जेबीबीजे मतलब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। डीडीटीपी मतलब 3 बार डीपी चेंज। क्या था? डी से धौलपुर, डी से दौसा, डी से डूंगरपुर, पी से प्रतापगढ़। ठीक है, याद रहेंगी सारी बातें। अच्छा, कुछ चीजें नोट में क्या कि जैसलमेर जो है ये ओनली डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जो कि 10% से ऊपर आता है। कितना आता है? 10% से ऊपर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या है? ओनली डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो कि क्या आता है? 10% से ऊपर आता है। ठीक है भाई, कितना ऊपर आता है ना? आपने बोल तो दिया कि 10% से ऊपर आता है, ओनली डिस्ट्रिक्ट है। तो कितना आता है? 11.22। कितना आता है? 11.22%। ठीक है, कितना आता है? 11.22। दूसरा धौलपुर, छोटे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर पड़ा था। तो धौलपुर ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि 1% से कम है। कितना परसेंट से कम है? 1% से कम है। तो भाई कितना कम है? तो 0.89 किलोमीटर स्क्वायर, सॉरी परसेंटेज। कितना है? 0.89 परसेंटेज। एकमात्र डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का कौन सा है? धौलपुर, जो कि 1% से कम है। कितना है? 0.89%। आप देखोगे तो 11 इधर माइनस कर दो, 0.11 कितना आ गया? 1 में से 0.89। ठीक है, इधर 10 में से 1 प्लस कर दो, कितना आ गया? 11.22%। ठीक है, ये दोनों चीज बात ध्यान हुई। जैसलमेर एक ओनली डिस्ट्रिक्ट है जो कि 10% से ऊपर आता है। कितना आता है? 11.22%।
धौलपुर क्या है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है जो कि 1% से नीचे आता है, एक ओनली डिस्ट्रिक्ट है ये वाला भी, ठीक है, जो कि 1% से नीचे आता है। कितना नीचे आता है भाई, तो 0.89%। ठीक है। अगर मैं बात करूं राजस्थान, पहले तो हमने देखा था राजस्थान पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि राजस्थान की कितना परसेंटेज है भाई जो कि इंडिया पे आता है, तो कितना देखा था हमने 10.41%। अगर मैं बात करूं राजस्थान की परसेंटेज, ठीक है, पार्ट ऑफ किसका, वर्ल्ड, पार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो कितना आएगा भाई 0.25%। कितना आएगा 0.25%। अब एक चीज जैसे नोट में बताया था, इंडिया की कितनी परसेंटेज है पार्ट ऑफ वर्ल्ड, तो वो होता है 2.42%। कितना होता है 2.42%। राजस्थान पार्ट ऑफ वर्ल्ड कितना हो गया 0.25%। इंडिया कितना भाग लेता है वर्ल्ड का, पूरे विश्व का कितना भाग लेता है 2.42%। राजस्थान कितना भाग लेता है पूरे विश्व का 0.25%। ठीक है, याद रहेंगी ये बातें। चलो अब मैं आपको कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा जो कि राजस्थान के बराबर के हैं, यानी कि जो हमारा राजस्थान है ना, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी कंट्री बताऊंगा, ऐसी कंट्री जो कि हमारे राजस्थान के बराबर है। कहां, तो इंडिया का एक राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, और कहां वर्ल्ड की कंट्री है जो इसके बराबर है। अब मैं 4 कंट्रियों के नाम लिखूंगा, कौन कौन से, फिनलैंड, ठीक है, फिर एक और लैंड से कौन सा आ गया, पोलैंड, ठीक है, अब 2 जर्मनी, एक और कौन सा बन गया, जापान। ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि राजस्थान के बराबर है, इक्वल्स टू राजस्थान, इक्वल टू राजस्थान, इक्वल टू राजस्थान, इक्वल टू राजस्थान। क्या क्या इक्वल टू, एरिया, एरिया फिनलैंड का एरिया इक्वल टू राजस्थान, पोलैंड का, जर्मनी का, जापान का, इन चारों कंट्री का जो एरिया है वो राजस्थान के इक्वल है। कितना एरिया है भाई, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। माइल स्क्वायर में पूछूं तो 1,32,139 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 3 कंट्री कौन कौन सी, ब्रिटेन का नाम सुना आपने, सुना ही होगा, श्रीलंका, ठीक है, और एक कौन सा आ गया, इजराइल, इजराइल भी सुना है, सब सुना है आपने सब। ठीक है, तो ब्रिटेन कितना है राजस्थान का, अगर मैं ब्रिटेन में अगर 2 करेंगे ना ब्रिटेन में, तो राजस्थान के इक्वल्स टू होगा, यानी कि 2 टाइम्स मल्टीपल राजस्थान के इक्वल्स टू होगा। ठीक है, श्रीलंका कितना है, अगर 5 श्रीलंका बनाएंगे तो 1 राजस्थान बनेगा, यानी कि 5 टाइम मल्टीपल है, ठीक है, राजस्थान का। इजराइल में अगर 17 गुना इजराइल करेंगे तो राजस्थान के इक्वल टू बनेगा। क्या आपको बात पता थी, मतलब इजराइल को अगर 17 बार इजराइल बनाएंगे ना तो जाके एक राजस्थान बनेगा। ठीक है, 5 बार श्रीलंका बनाएंगे जब जाके एक राजस्थान बनेगा, 2 बार ब्रिटेन बनाएंगे जब जाके राजस्थान बनेगा, और ये चारों कंट्री हमारे एक डिस्ट्रिक्ट के इक्वल है, कौन से, राजस्थान के, जिसका एरिया कितना है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, 1,32,139 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन कौन सी, फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी, जापान, जो कि राजस्थान के इक्वल्स टू है, और ब्रिटेन 2 टाइम्स, श्रीलंका 5 टाइम्स, और इजराइल कितना हो गया 17 टाइम्स। ठीक है, आज मिलना दोस्तों से, सबको जाके बता देना भाई हमारा एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि कंट्री के इतना इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चीज, क्या, शेप ऑफ वर्ड्स। तो एक हमारा एक भाई था, ऐसी थड़ी पे बैठा करता था, TH हैंडले, क्या नाम था, TH हैंडले। TH हैंडले ने कहा कि राजस्थान की जो शेप है वो कैसी है, रोम्बस या फिर काइट शेप। कैसी है, काइट शेप। पतंग तो सबने उड़ाई है, जयपुर वालों ने तो उड़ा भी ली, कुछ ऐसी शेप। ठीक है, रोम्बस या फिर काइट शेप, किसकी शेप है, राजस्थान की। लो आज मार्कर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, TH हैंडले ने क्या बोला था, रोम्बस या फिर काइट शेप किसकी है, राजस्थान की। ठीक है,
ओके, याद रहेंगी बातें। चलो अब मैं आपको कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट बताता हूं जिनके बहुत तरीके तरीके के नाम है। ये पता नहीं कौन दे के चला गया, बस दे गया। सबसे पहले मैं कुछ शेपों की बात करूंगा, जैसे कि कौन सी, ट्रायंगुलर शेप, त्रिकोण की तरह। कौन सी है, अजमेर। तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं स्क्वायर शेप, कौन सा, स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप कौन सा है, टोंक। कौन सा है, टोंक। या फिर स्क्वायर शेप की जगह आप कह सकते हो एक तरह से राजस्थान की तरह कौन सा दिखता है, राजस्थान की तरह कौन सा दिखता है, टोंक, ठीक है। एक मैं बात करूं रेक्टेंगुलर शेप, कैसे बात करूं, रेक्टेंगुलर शेप, चतुर्भुज के आकार की तरह कौन सा दिखता है, भीलवाड़ा। कौन सा दिखता है, भीलवाड़ा दिखता है। अब मैं एक बात करूं हेप्टागन। हेप्टागन यानी कि सतकोणीय कुछ करके होता है, तो हेप्टागन कौन सा, जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। ये तो अपने चार हो गई, कैसे, ट्रायंगुलर शेप अजमेर, स्क्वायर शेप टोंक, रेक्टेंगुलर शेप भीलवाड़ा और हेप्टागन यानी कि जैसलमेर, ठीक है। अब मैं कुछ बात करता हूं, जैसे कि सिटिंग स्क्विरल, बैठी हुई गिलहरी। क्या आपने सोचा था बैठी हुई गिलहरी की तरह की कोई शेप होगी, कौन सी है, भरतपुर। बैठी हुई गिलहरी की तरह कौन सी है, भरतपुर, ठीक है। अब मैं डक शेप, डक शेप कभी आपने सोचा कौन सी हो सकती है, बतख की तरह, करौली। करौली कैसी है, डक शेप है। एक हमारे यहाँ पे कमी नहीं छोड़ी, चेयर शेप्ड भी है, कुर्सी की तरह भी दिखती है। कुर्सी की तरह कौन सी दिखती है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कौन सी है, हनुमानगढ़। और कसर नहीं छोड़ी, और कौन सी बना दी, वेल। वेल जो होती है ना, मछली, मछली तो क्या ही कहेंगे उसको, तो वेल की तरह कौन सी दिखती है, जालोर डिस्ट्रिक्ट। जालोर डिस्ट्रिक्ट किसकी तरह दिखता है, वेल की तरह दिखता है, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया कंट्री सुनी है तुमने, ऑस्ट्रेलिया की तरह सोचा कौन सा दिखता है, अपना उदयपुर। तो आपको कभी भी ऑस्ट्रेलिया जाना हो, ऑस्ट्रेलिया मत जाओ, कहां चल जाओ, उदयपुर चल जाओ। मम्मी पापा बोलो ऑस्ट्रेलिया तो लेके जा नहीं सकते, आप कहां ले जाओ, उदयपुर ले जाओ, ठीक है। कौन सा नंबर है, 9 नंबर, ओके। और तिलक शेप, तिलक, तिलक लगाते हैं ना अपन, तिलक बोल लो, या फिर आप बोल लो, हाँ, वाटर ड्रॉप, पानी की ड्रॉप। पानी की जो ड्रॉप होती है ना, उसकी तरह कौन सा दिखता है, उसकी तरह दिखता है अपना राजसमंद। कौन सा दिखता है, राजसमंद, ठीक है। राजसमंद किसकी तरह दिखता है, तिलक शेप या फिर वाटर ड्रॉप शेप की तरह। तो अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ ली, ट्रायंगल शेप अजमेर, स्क्वायर शेप टोंक, रेक्टेंगुलर भीलवाड़ा, हेप्टागन जैसलमेर, वेल जालोर, चेयर हनुमानगढ़, डक करौली में बैठी है, सिटिंग स्क्वायरल बैठी कहां पे, भरतपुर में बैठी है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, एक सेकंड, कौन कौन सी रह गई, एक अपनी रह गई पिकॉक शेप। पिकॉक शेप कौन सी है, पिकॉक शेप कौन सी है, जोधपुर। कौन सी है, जोधपुर, ठीक है। और तो क्या ही बचा, एक अपनी सीकर। सीकर कौन से शेप की है, सीकर है अपनी, जैसे कि क्रिसेंट शेप होती है, क्रिसेंट शेप सुनी है आपने, अर्धचंद्राकार। कौन सी, अर्धचंद्र, या फिर अपनी डिस्क आती थी, डिस्क, डिस्क की तरह अर्धचंद्राकार, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो बाउल शेप डोर कह सकते हो। कौन सा, बाउल शेप, जो अपना बाउल होता है ना, ऐसी होता है ना, ये कुछ ये ऐसी अर्धचंद्राकार, ठीक है। पूरा चंद्राकार तो ये हो जाता है अर्धचंद्राकार, यानी कि आधा, ठीक है। बस अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, बाउंड्री ऑफ राजस्थान। इसमें मैं कहूंगा आपको, ले लिए भाई अपनी रफ कॉपी हाथ में ले लीजिए।
अब बाउंड्री की जब हम बात करते हैं ना, तो आपने एक इंसान का नाम सुना तो नहीं होगा, बस ये पता है कि भाई बंटवारा कर गया। तो बंटवारा करने वाली लाइन कौन सी थी? जिसका नाम था सर साइरिल रैडक्लिफ लाइन। कौन सी थी? सर साइरिल रैडक्लिफ लाइन। अब सबने सुना ही सुना है, रैडक्लिफ लाइन थी भाई कोई सी। तो सर साइरिल जो था, सर साइरिल की रैडक्लिफ लाइन थी, बंटवारा कर दिया था उसने। तो हमारे ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट, कौन से हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट। पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे कि बाउंड्री जो होती है ना, अपनी राजस्थान की जो बाउंड्री है वो 2 तरीके से अटैच होती है। एक तो कैसे होती है? इंटरनेशनल बाउंड्री। कैसी होती है? इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल मतलब ये अपनी जो अपनी दूसरी कंट्री से लगती है, ठीक है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट कौन सी होती है? जो हमारी अपने इंडिया के और स्टेट की तरह से लगती है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री तो कितनी है? 1070 किलोमीटर। बस कितनी है? 1070 किलोमीटर। और इंटर स्टेट बाउंड्री कितनी है हमारी? 4850। कितनी है? 4850, 4850 किलोमीटर। ठीक है, दोनों अगर मिला दूं कितनी हो गई? प्लस कर लो 59, ठीक है। 59 कितनी होगी? 20, 5920 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री कितनी है हमारी राजस्थान की? 5920, जिसमें से इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है? 1070 किलोमीटर। इंटर स्टेट बाउंड्री पूछूं तो 4850 किलोमीटर, ठीक है। अब सर रेडक्लिफ लाइन की बात कर रहा था मैं, सर साइरिल रेडक्लिफ लाइन की। तो इसकी मैं क्या बोल रहा था, ये टोटल है कितनी? 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। अंदाजे से बता देता हूँ, ये कुछ ऐसे होती है, अपना इंडिया का मैप है। ठीक है, तो ये जो पूरी चली आ रही है ना पाकिस्तान से, यहाँ पे ये अपना कश्मीर हो गया यहाँ पे, तो ये जो चली आ रही है ना, ये पूरी सर साइरिल रेडक्लिफ लाइन, ठीक है। यहां पे अपना पड़ जाता है कौन? राजस्थान पड़ जाता है। तो ये जो पूरी है ना, ये कितनी है? 3323। आज मेरे सारे मार्कर बोलने बोले। कितनी है? 3323 किलोमीटर। ये पूरी जो लेंथ है कितनी है? 3323 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें से अपनी राजस्थान की कितनी आ जाती है? तो राजस्थान की आ जाती है भाई कितनी? 1070 किलोमीटर। कितनी आ जाती है? 1070 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूं कि जो 1070 किलोमीटर है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये मान लो अपना राजस्थान हो गया, ठीक है। ये अपना राजस्थान की इंटरनेशनल वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूं, जो कि कितनी है? ये अपने यहाँ पे बाड़मेर पे एंड हो रही है, और थोड़ा यहां मान लो, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हो रही है? एक जगह का नाम है, क्या है? डिस्ट्रिक्ट का नाम तो क्या है? श्री गंगानगर। और जगह का नाम क्या है? हिंदू मल कोट। क्या नाम है? हिंदूमल कोट। इस जगह का नाम क्या है? हिंदूमल कोट। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? श्री गंगानगर के अंदर है, ठीक है। एंड कहां पे हो रहा है? तो एंड पॉइंट का नाम क्या है? बाखासर। क्या नाम है? बाखासर, या फिर तुम बोल दो क्या? शाहगढ़, ठीक है। बाखासर या फिर शाहगढ़, ये दोनों जगह कहां पे आती है? बाड़मेर के अंदर आती है, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ा सा लेंथ की बात करता हूं। तो ये मैंने पूरी लेंथ कितनी बोली? ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी है? पूरी लेंथ कितनी है यहां तक? 1070 किलोमीटर। अब इसमें हमारे कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। श्रीगंगानगर आई क्या? यहाँ पे अपना आ जाते हैं बीकानेर। यहाँ पे अपना कौन आ जाता है? जैसलमेर। यहाँ पे अपना कौन आ जाता है? बाड़मेर,
ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो लेंथ शेयर करता होगा वो कौन है? अपना भाई जैसलमेर। कितना करता है? 464 किलोमीटर। कितना करता है? 464 किलोमीटर। ठीक है। अब अपना गंगानगर कितना करता है? 210। बीकानेर करता है अपना 168 और बाड़मेर करता है अपना 264 किलोमीटर। टोटल कितना हो गया? 1070 किलोमीटर। ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई, ये अपना 228 किलोमीटर। ठीक है। अब हमने कहा कि भाई हमारे तो आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया। इस तरीके से हमारे आते हैं 4 डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान की बाउंड्री लगती है, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कितने आते हैं? 2 स्टेट के 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने? 2 स्टेट के 9 डिस्ट्रिक्ट। और 2 स्टेट कौन कौन से हैं? पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध के कितने आते हैं? 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पंजाब के तो आते हैं 3। कौन कौन से आते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे गंगानगर है ना, ऐसे वहां पे बहावलनगर। कौन सा है? बहावलनगर। बहावलनगर से याद आया भावलपुर भी है भाई वहां पे। तो फिर क्या याद आया मुझे? एक रमियान खानपुर थे। ये रहीम यार खानपुर। ठीक है। और सिंध के कितने हैं? 6। कितने? 6। गोटकी, सुक्कुड़, खैरपुर। कौन कौन से? गोटकी, सुक्कुड़, खैरपुर और थार पारकर। कौन सा? थार पारकर, उमरकोट। ठीक है। कौन कौन से? गोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, एक उमरकोट, एक थार पारकर। एक और जो डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको मैं सबको होमवर्क में देता हूँ, ये आप फाइंड आउट करके लेके आना। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद रिवीजन। ठीक है। एक चीज जो मैंने आपको बताई थी, गंगानगर ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी पड़ता है। गंगानगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी पड़ता है और सबसे ज्यादा पास है किसके? पाकिस्तान के, या फिर मतलब ये मान लो पाकिस्तान के जो सब पास है। बीकानेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जो कि पड़ता तो इंटरनेशनल बाउंड्री पे ही है, मतलब चिपक रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री के, लग तो रहा है इंटरनेशनल बाउंड्री के, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो फारदेस्ट है। ये भी क्या है? लग तो रहा है लेकिन इसका हेडक्वार्टर बहुत पास है। समझ रहे हो? ठीक है। ऐसे ही ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सबसे दूर है और इंटरनेशनल बाउंड्री पे भी नहीं है? तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है कौन सा? धौलपुर, जो सबसे ईस्टर्न साइड में पड़ता है, सबसे दूर है। ठीक है। जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री पे नहीं है। ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे और दूर है? तो बीकानेर है। ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे लेकिन पास है? श्रीगंगानगर। ठीक है। ये चीजें ध्यान रहेंगी। और इसके कितने डिस्ट्रिक्ट? 9 डिस्ट्रिक्ट। भावलनगर, भावलपुर, रंगियान खानपुर, घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, एक मैंने आपको याद करने के लिए दिया है उमरकोट, और एक थारपार। ठीक है। चलो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड लक और ऑल द बेस्ट।